वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मंडे का दिन है और आज हम बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी फ्राइड चिकन। और स्पाइसी फ्राइड चिकन आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं और एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। जिनके घरों में एयर फ्रायर है तो वो एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। जो चाहते हैं कि सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल में जो है वो हमारी चीज़ बन जाए तो आप उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मैं करूँगी इसको डीप फ्राई ताकि हर घर के ख़वातीन जो है वो आराम से इसको बना सकें। ठीक है, तो आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने जो स्पाइसी फ्राइड बेसिकली ड्रम स्टिक्स हैं। ठीक है, ड्रम स्टिक्स हैं। ड्रम स्टिक्स जो चिकन लेग होती है उसको कहते हैं ड्रम स्टिक्स। मैंने यहाँ पे आधा किलो लिया था, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इस पे मैंने इस तरह से कट्स लगवा लिए थे। ये देखें कट्स लगे हुए हैं। और मैंने क्या किया था, पानी लिया था बोल भर के, उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया था और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल करके ड्रम स्टिक्स को डिप कर दिया था। मुझे डिप किए हुए आधा घंटा हो गया है, लेकिन आपने घर में अगर आप घर में करेंगे तो आपने तकरीबन 1.5 से 2 घंटा इसको छोड़ देना है। उससे क्या होगा कि चिकन एक अंदर तक बिल्कुल जब आप फ्राई करेंगे और उसको खाएंगे तो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगी। ठीक है, तो ये एक टिप होती है, ये आपने 2 घंटे इसको डिप करके रखना है। उसके बाद अब हम इसकी क्या करेंगे, मैरिनेशन। और ये सारा पानी हम डिस्कार्ड कर देंगे यानी फेंक देंगे। सारा पानी आपने फेंक देना है। चिकन को वॉश नहीं करना है, दोबारा वॉश करके पानी में लेना है। बोल में पानी लेना है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के चिकन को 2 घंटे छोड़ दें। उसके बाद पानी फेंक दें और दोबारा चिकन को वॉश नहीं करना है। ठीक है, अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी, हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे नमक। नमक इसमें मैंने शामिल किया। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, लेमन जूस इसमें डालूंगी, 1 लीमू का रस इसमें चला जाएगा। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें। जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शामिल कर दें। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर में डालूंगी हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। साथ साथ रेड फूड कलर या जर्दे का रंग आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब केचप। ये तमाम चीज़ें चली गई। साथ साथ हम इसमें पहले मैं मसालों को स्पाइसेस को मिक्स करूँगी। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून मैदा और मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। 1 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। दो टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें चला गया। मैदा और कॉर्नफ्लावर, मैदा 1 टेबल स्पून है, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून है। और इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है और खूब हाथों से अच्छी तरह कट्स के अंदर आपने जो है वो मसाले को करना है ताकि अंदर तक इसके मसाला जो है वो रच बस जाए। अच्छा, अब इस तरह मैरिनेट करके आपने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दोबारा रखना है ताकि अच्छी सी मैरिनेशन हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको करेंगे डीप फ्राई।
तो फ्राइज़ का मैं बता रही थी आपको कि फ़्राइज़ आपने किस तरह फ्रीज़ करने हैं, और चिकन ड्रम स्टिक्स जो हैं उसकी भी मैं रेसिपी रिकैप कर देती हूँ। मैंने आधा किलो ड्रम स्टिक ली थी, आधा किलो में आपकी 5 ड्रम स्टिक्स जो हैं वो चढ़ती हैं, ठीक है। वो हमने ली, उसमें मैंने क्या किया, उसको मैंने एक प्याले में पानी भरा, उसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, हाफ़ टी स्पून नमक डाला, 3 टेबल स्पून सिरका डाल के ड्रम स्टिक्स को मैंने डिप कर दिया। आपने 2 घंटे के लिए उसको डिप किए रहना है। 2 घंटे बाद आपने उसका सारा पानी फेंक देना है, और उसी बोल में आपने ड्रम स्टिक डाले, उसमें आपने नमक डालना है हाफ़ टी स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून लेवल करके आपने धनिया पाउडर डालना है, और हाफ़ टी स्पून आपने भर के ज़ीरा पाउडर शामिल करना है, 2 टेबल स्पून आपने उसमें केचप के शामिल करने हैं। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें। चाट मसाला मैंने शामिल किया था हाफ़ टी स्पून। जब तमाम मसाले मिक्स हो जाएं, फिर आपने उसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून मैदा, और 2 टेबल स्पून लेवल करके कॉर्नफ्लावर डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करके उसको मज़ीद 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आपने इसकी स्टार्ट करनी है फ्राइंग, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये फ्राइज़ हैं, इस पर मैं क्या करूँगी, जो कॉर्नफ्लावर है इसको आपने इस तरह से छिड़क लेना है, ठीक है, और हाथ से आपने इस तरह इसको मिक्स करना है। अच्छा, आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप हाफ डन करके फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, फिर दोबारा हम इसको रीफ्राई करेंगे, ठीक है। तो उससे जो है वो बड़े क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंच फ्राइज़। एक्सेस जितना भी है वो नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे टाइम हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन ड्रम स्टिक्स, फ्राइड चिकन ड्रम स्टिक, जिस पे हमने मसाला लगा दिया है। जो फ्राइज़ हैं उस पर भी मैंने मसाला कह रही हूँ, कॉर्नफ्लावर लगा दिया था आप लोगों के सामने, जिसको हमने ब्लांच किया था और निकाल के छान लिया था। और उसके बाद जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था तो उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर लगा दिया था। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं पहले फ्राइज़ फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद हम ड्रम स्टिक फ्राई करेंगे, उसके बाद फ्राइज़ में दोबारा रीफ्राई करूँगी ताकि वो मज़ीद और क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। तो ये हम करेंगे पहले, और उसके बाद हम ड्रम स्टिक को फ्राई करेंगे, और इसके साथ हम सर्व करेंगे। आप केचप के साथ सर्व करें, इसके अलावा मायो का कोई डिप बना लें, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इनको सर्व कर सकते हैं। और फ्राइज़ तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे एक तो बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है और आप इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं तो एक प्लेटर बना लें, उसमें आपने सैलड रखी, फ्राइज़ रखे, ड्रम स्टिक्स रखी, तो वो बड़ा एक प्रेजेंटेबल भी लगता है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। ऑयल का मैं इंतज़ार करी हूँ, ऑयल अच्छा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें फ़्राइज़ डालूंगी। ऑयल का टेम्परेचर बहुत काउंट करता है। आप जो फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे होते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, ख़वातीन कहती हैं कि हम फ्राइज़ बनाते हैं, जैसे ही प्लेट में निकालते हैं हमारे फ्राइज़ जो हैं वो सॉगी हो जाते हैं, यानी वो पिलपिले हो जाते हैं और लटक जाते हैं बिल्कुल ही। लेकिन बाज़ार के जब हम खाते हैं, जो बर्गर्स वगैरह के साथ मिलते हैं, उनके बड़े अच्छे होते हैं। एक तो पहली बात ये कि उनके जो आलू होते हैं वो आते हैं बाहर से, ठीक है। जो आप मशहूर जगहों पे जाके बर्गर्स वगैरह खाते हैं, उनके जो आलू हैं वो बाहर से आते हैं और उनकी क्वालिटी अलग होती है। हम जो घर में बना रहे होते हैं, हम आलू ख़रीदते हैं, लेकिन इसका भी तरीका होता है क्रिस्पी करने का कि आप उसको किस तरह क्रिस्पी कर सकते हैं। तो जो मैं आज तरीका बता रही हूँ, इससे अगर आप बनाएंगे फ़्राइज़ तो आपके बहुत अच्छे फ़्राइज़ बनेंगे। और इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है, इसमें ज़िप लॉक में आपने फ़्राइज़ डाले, फ्रीज़र में डाल दिए, जब निकालना हो निकाला, फ़्राइज़ जो है वो फ्राई किया आपने। टर्न करूँगी, और साथ साथ अगर आपसे हमारा शो मिस हो जाता है तो आप हमारा शो देख सकते हैं। रात में हमारा शो अपलोड हो जाता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा तो आप हमारा शो देख सकते हैं। पिछला कोई भी शो मिस हो गया तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आपने मेरे पेज पे जाना है, उसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें।
और ये आपने मीडियम टू लो पे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना क्या होगा कि अंदर से तो वो कच्ची रहेगी और ऊपर से पक जाएगी। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको टर्न कर दूँगी। टर्न करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी थोड़ी देर, ताकि हल्की सी अंदर स्टीम बने, भाप बने, और उसमें जो है वो हमारी चिकन जो है वो अच्छी टेंडर हो जाए। और जितनी देर आप घर में मैरिनेशन में रखेंगे तो वो आधी चिकन तो वैसे ही गल चुकी होती है, टेंडर हो चुकी होती है, क्योंकि हमने आप इसको सिरके में डिप किया है। उसके बाद इसमें जो हमने मैरिनेशन में लेमन जूस लगाया था तो उससे भी जो है वो अच्छा खासा जो है वो चिकन टेंडर हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ी देर मैं कवर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद दूसरी तरफ से हम इसको कलर देंगे और फिर हम डिश आउट करेंगे, और फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। कितनी ज़बरदस्त हमारी जो ड्रम स्टिक है वो तैयार हुई है। और फ्राइज़ अभी बाकी हैं, फ्राइज़ मैंने हाफ़ डन करके निकाल ली हैं, इनको दोबारा रीफ्राई करेंगे फ्राइज़ को भी, और फिर हम सर्व करेंगे इसको चिकन के साथ। साथ ही मैं इसके सर्व करूंगी चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसके साथ केचप सर्व कर सकते हैं, आप इसके साथ हरी चटनी सर्व कर सकते हैं, आप इसके साथ मायो का कोई डिप बना के वो सर्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। इसके लिए मैं प्लेटर भी देख लेती हूँ। रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से नोट डाउन कर लेना है। और फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप क्या करेंगे, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, तो वहाँ पे आप हमारा शो देख सकते हैं। नेक्स्ट डे हमारा शो दोपहर 1 बजे भी रिपीट होता है, तो जब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी ड्रम स्टिक का साइज़ छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा जूसी होगी। छोटी यानी 1.5 किलो, 1.25 किलो तक की चिकन का अगर आप लेते हैं तो उसकी ड्रम स्टिक्स बहुत अच्छी बनती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जूसी होती हैं, और फ्राइंग में बहुत जल्दी गल भी जाती हैं। वो मैरिनेशन का टाइम आपने इसको देना है तकरीबन 2 घंटे, और 2 घंटे पानी में डिप करके रखना है। जो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और सिरका डाल के डिप किया था, पहले आपने वो करना है 2 घंटे, पानी फेंक देना है, चिकन को धोना नहीं है। उसके बाद आपने मैरिनेशन करनी है। मैरिनेशन में मैंने क्या क्या किया था, नमक शामिल किया था, कुटी हुई लाल मिर्चें थी, पिसा हुआ धनिया था, ज़ीरा पाउडर था, पिसा हुआ गरम मसाला था, चाट मसाला था, 2 टेबल स्पून केचप था, 1 टेबल स्पून मैदा था, और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर था। तमाम चीज़ों को मिक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने इस तरह फ्राई करना है जिस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राइज़ के साथ सर्व करें, जिस चीज़ के साथ दिल चाहता है सर्व करें। अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो उसको आप बेक भी कर सकते हैं ओवन में, एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी खाएं। ज़रूरी नहीं कि आप फ्राइज़ के साथ खाएं। ये तो मैंने इसलिए बना रही हूँ फ्राइज़ के, ये हर घर में जो है बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों को आप ये बना के दे सकते हैं। और बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। कोई दावत है घर में तो उसके लिए आप इस तरह करके बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 रेसिपीज़ आज आपको मिल गई, एक फ्रेंच फ्राइज़ की और एक चिकन ड्रम स्टिक की। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से है। वहाँ जाना है आपने, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। साथ साथ मैं रोज़ाना वहाँ पे कोई ना कोई वीडियोस अपलोड कर रही होती हूँ। कल भी मैंने वीडियो अपलोड की है, तो हमारे व्यूवर्स जो मेट्रो वन न्यूज़ का शो देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं और हमारे शो से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। तो दोनों जगह जो है अलग अलग रेसिपीज़ आपको मिल सकती हैं। तो वहाँ का भी आपने मेरा जो शेफ़ फरजानाज़ किचन का यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम पसंद करने का। और यूट्यूब के चैनल को, मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा
ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कौन बात करें, जी कहाँ से? जी, राना मैडम, राना बात कर रही हूँ मलीज से। जी, क्या कहेंगी? हाँ जी मैडम, माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। शुक्रिया, बहुत आपको और बहुत आपकी टीम को बहुत मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, मैम, थैंक। वो कुछ फरमाइश करनी थी। जी जी, जल्दी से बोल दें, टाइम ख़त्म हो रहा है। जी जी मैडम, वो शाही खीर होती है ना, शाही जी खीर, जी, और वो जो हलवा पूरी वाला येलो है हलवा। ना, वो। जी चले, जी, मैं दोनों करा चीज़ें दूँ। मुझे ज़रा रियसली ज़रा जल्दी, अगर चले 2-4 दिन में बता दीजिए। चले, मैं करा दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।